हम इस तरह करते हैं कि 4 मिनट और वेट कर लेते हैं, 11:10 पे सेशन स्टार्ट करते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। जी 10 मिनट हो गए हैं, मेरा ख्याल है सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी प्लीज़ कंफर्म कर दें, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहिल कामरान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कि शीट्स को एनालाइज कैसे करते हैं। नोट्स की शीट हमें क्लाइंट या डिस्ट्रीब्यूटर सेंड करता है ना, उसको एनालाइज क्यों, मतलब कैसे करते हैं और करते क्यों हैं हम। वो इसलिए करते हैं कि हमने उसमें से एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। तो आगे लेके चलते हैं कि आज हम किस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। अच्छा,
ये कुछ चीज़ें हैं जब हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर हमें देखना होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम पढ़ लेंगे। इसके बाद जब हम शीट को एनालाइज कर लेंगे फिर हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। मेरा ख्याल है आगे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो काइंडली चैट में कंफर्म करते हैं, फिर मैं आपको शीट दिखाता हूँ। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम जब प्रोडक्ट्स एनालाइज कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको शीट दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास एक शीट आती है तो किस फॉर्म में आती है, और उसके बाद हम उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये एक सिंपल है शीट की। आप समझ लें कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर से ये शेयर हुई है, और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें भेज दी है। उसके अंदर उसने हमें यूपीएससी कोड भेज दिया है, उसने हमें यूनिट प्राइस भेज दी है, और डिस्क्रिप्शन भेज दी है। ये काफ़ी बड़ी शीट है, आप समझ लें कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं वन बाय वन इस यूपीसी को अमेजोन पे सर्च करूँ और उसको देखूँ कि उसका बीएसआर कितना है, उसमें अमेजोन बैठा है नहीं बैठा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ फिल्टर्स यूज़ करते हैं जिसकी मदद से ये शीट हमारे लिए आसान हो जाती है एनालाइज करनी, और ये काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है ना फिल्टर आउट हो जाती है। तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं। एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है। जिसके अंदर एक होलसेल इंस्पेक्टर है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको जब हम स्लाइड्स भेजेंगे आपको उसके अंदर मेंशन कर देंगे कौन कौन से टूल होते हैं। होलसेल इंस्पेक्टर है, एएमजी एनालाइजर है, स्कैन अनलिमिटेड है। इनका मकसद ये होता है सॉफ्टवेयर का कि ये हमें वो वाली इंफॉर्मेशन जो अमेजोन पे इन प्रोडक्ट्स की है वो हमें ला के शीट के अंदर दे देता है, और उसके बाद हम कुछ फिल्टर यूज़ करेंगे और हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उनको एनालाइज करना। ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स इसमें से फिल्टर आउट हो जाएंगी वैसे, क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रही होती। इससे आगे चलते हैं। आपको आवाज़ आ रही है ना? जहाँ पे आवाज़ ना आ रही हो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक अनस्कैंड शीट थी। आप समझिए कि मैंने इसको एक होलसेल इंस्पेक्टर या स्कैन अनलिमिटेड या एमजी एनालाइजर में से किसी एक से स्कैन किया, और उसके बाद वो डाटा किस तरह की शक्ल के में शक्ल में मेरे पास आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा इस शीट को Windows से मूव कर लूँगा। अच्छा, हमारे पास वो जो डाटा जो मैं आपको दिखा रहा था ना अनस्कैंड फॉर्म में, वो स्कैन करने के बाद इस तरह की शक्ल में हमारे पास आ जाता है जब हम उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं भी आपको वन बाय वन बता देता हूँ। ये आपको जो 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं येलो वाले, ये बेसिकली यही 3 कॉलम है जो कि हमारी सप्लायर की शीट में थे।
वो वाले 3 कॉलम्स, ये वाले 3 कॉलम्स ही हैं, जिसके अंदर पहला आइडेंटिफायर का मतलब बेसिकली यूपीसी है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारा यूपीसी है। ये हमारी वो कॉस्ट है जो कि हमें सप्लायर ने भेजी थी या डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजी थी, यूनिट प्राइस, वो उसने स्कैनर ने उठा के यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो सप्लायर ने हमें टाइटल भेजे थे, डिस्क्रिप्शन भेजी थी, वो भी उसने यहाँ पे ला के रख दी है। अच्छा, इससे जो अगले कॉलम्स हैं, ये बेसिकली वो जो स्कैन अनलिमिटेड होलसेल इंस्पेक्टर या एएमसी एनालाइजर है, उसने बेसिकली वो डाटा अमेजोन से उठा के यहाँ शीट में डाल दिया है। ये सारा एक मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप शीट अपलोड करते हैं, वो स्कैन कर देता है। उसमें हम कभी अलग से सेशन भी रख लेंगे वो किस तरह स्कैन करता है। अब ये देखें उसने क्या किया, उसने हमें अमेजोन का टाइटल भी बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद उसने हमें उसका एसन भी बता दिया अमेजोन पे, और एवरेज बाय बॉक्स प्राइस भी बता दी 90 डेज की। उसने हमें प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया। ये जो प्रॉफिट उसने निकाल के दिया, ये वो खुद कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको हम अलग से भी कैलकुलेट करेंगे। ये वैसे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि शीट के अंदर ये डाटा वो हमें दे देता है। कुछ कॉलम्स मैंने इसमें से हाइड भी कर दिए हैं क्योंकि वो हमारे काम के नहीं थे। तो बेसिकली वो क्या करता है, जो अमेजोन का डाटा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उठा के शीट के अंदर हमें दे देता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये BSR होता है। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर तो BSR 50,000 से अबव है तो हम उन प्रोडक्ट्स में उसको देखें ही नहीं, क्योंकि उनकी सेल्स कम होती है, नॉर्मली कम होती है। तो जब हम BSR का फिल्टर लगाते हैं तो काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स वैसे ही फिल्टर आउट हो जाती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इसके अंदर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो हम एंड पे क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेशन भी रख लेते हैं, इस जब मेरा सेशन कंप्लीट होता है, ताकि आप उसमें सारे क्वेश्चंस कर सकें। अभी आप मतलब ये सारा सुन लें एक दफ़ा, और उसके बाद अपने पास नोट डाउन कर लें चीज़ें, जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो अपने पास लिख लें, और जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, ताकि हम उसको फिर वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से इस शीट से उठा के ना एनालाइज करने के लिए इस शीट में डाल दी हैं। क्योंकि वो सारी तो सेशन में एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं वन बाय वन कि जब शीट एनालाइज करनी होती है तो हम किस तरह उसको एनालाइज करते हैं। यानी आप समझ लें कि अनस्कैन शीट थी, उसको हमने स्कैन किया, उसके बाद आप समझ लें कि ये इस तरह की फॉर्म में हमारे पास आ गई, ठीक है, जिसके अंदर वो पहले 3 जो कॉलम्स हैं वो वही हैं जो हमें सप्लायर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजे थे। अगले जो ग्रीन वाले जो हैं, ये बेसिकली उस एनालाइजर ने हमारे लिए यहाँ पे पेश कर दो, कॉपी पेस्ट करती हैं, मतलब उसने फेच किया है वहाँ से, Amazon से। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़िल्टर लगाता हूँ, डाटा में जाके ऑटो फिल्टर, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं फ़िल्टर लगाऊंगा BSR का। मैं BSR का फ़िल्टर ये लगाऊंगा कि नंबर फिल्टर में जाके लेस देन और इक्वल टू 50,000। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी जो मुझे प्रोडक्ट्स मैंने देखनी है, मुझे सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स देखनी है जिनका BSR 50,000 या उससे कम है, ठीक हो गया। तो मैं इसको फिल्टर लगाने लगा 50,000 BSR वाला। तो जैसे ही मैं इसको BSR का फिल्टर लगाऊंगा, वो प्रोडक्ट्स मेरे पास इतनी सी रहेंगी। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि वो प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल आप समझ लें 20 थी, तो वो लेस देन 20 रह गई जैसे ही मैंने 50,000 वाला BSR लगाया। इसका मतलब है कि इस फिल्टर से ये हेल्प हमें मिली कि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स तो वैसे ही फिल्टर आउट हो गई हैं। जो हमारी काम की प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ हमारे सामने आ गई हैं। तो एक फ़िल्टर तो ये हमें BSR का मिल गया बड़ा अच्छा, जिसकी वजह से हमने प्रोडक्ट्स जो है ना फिल्टर आउट कर लिए। अब अब मैं क्या करूँगा, इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन देखूंगा अमेजोन के ऊपर। अब ये मेरे पास एसन आ गए हैं। अब मैं एसन को कॉपी करूँगा यहाँ से। मैं फर्स्ट वाला जो एसन है इसको कॉपी करने लगा, कॉपी। अमेजोन पे आया मैं। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपका जो लोकेशन है पाकिस्तान ना हो। यहाँ पे डिलीवर टू न्यू जो आप लिखा हो कि हम यूएस की भी बात करें, ये प्रोडक्ट्स यूएस की हैं, तो हम यूएस में देखने के लिए ये वाला फिल्टर लगाते हैं। यानी यहाँ से हम चेंज करते हैं इसको, लोकेशन को। तो मैंने न्यूयॉर्क की ली है। यहाँ पे मैंने कॉपी करके उस एसन को पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है और एंटर प्रेस कर दिया सर्च करने के लिए।
अच्छा, अब कौन सी वाली मेरी प्रोडक्ट है, आपने ये पहली रो तो छोड़ देनी है, उससे अगली रो में आ जाए। स्पॉन्सर्ड वाली भी छोड़ देनी है, ये स्पॉन्सर्ड लिखी हुई है इनको छोड़ दें आप, ये स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। जब मैंने ऐसा कॉपी किया ना, यहाँ यहीं से मेरी एनालिसिस जो है ना वो शुरू हो गया, आप समझ लें। जब मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और सर्च किया, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 FBA सेलर्स। ठीक है, 6 FBA सेलर्स लिखा हुआ है, इससे मतलब, इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस लिस्ट पे 6 FBA सेलर बैठे हैं। अच्छा, आपको समटाइम्स यहाँ पे ये भी नजर आ जाएगा, जहाँ पे अमेजोन होगा वो हम आगे जाके देखते हैं, जहाँ पे अमेजोन भी होगा लिस्टिंग में, वहाँ पे अमेजोन भी लिखा हुआ आ जाएगा इसके साथ, वो हम देख लेंगे। तो ये मुझे एक चीज़ नजर आ गई इसमें, यहाँ तो फिलहाल अमेजोन नहीं नजर आ रहा कि अमेजोन अभी तो नहीं बैठा हुआ, अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता। और ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, ये आप कर लीजिएगा, ये मैंने बेसिकली स्लाइड के अंदर भी मेंशन कर दिया है। Amazon स्काउट क्विक व्यू बेसिकली इसका नाम है। ठीक है, ये आपने कर लेना है, ये एक्सटेंशन है बेसिकली। अगर किसी को नहीं मिल रही तो गूगल पे जाके आप लिखेंगे तो उसके सामने आ जाएगी, वो आप ऐड कर लें। उस एक्सटेंशन का फायदा ये होता है कि आपने अभी लिस्टिंग ओपन भी नहीं की और उसने आपको ये बता दिया कि इस पीछे FB सेलर्स बैठे हैं। और DSR अभी इस वक्त इसका 1,36,000 है। ठीक है, इस वक्त का करंटली, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी ओपन कर लेते हैं। हम एक दफ़ा देख लेते हैं मजीद एनालिसिस करके इसका। तो जो मेरा पहला चेक है वो ये है कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे है या नहीं है। अब मैं वो देखता हूँ कि अमेजोन इस लिस्टिंग में है या नहीं है, और उसके लिए मैं कीपा यूज़ करूँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? काइंडली अगर आपको क्लियर है तो बेशक आप अनम्यूट करके बता दें या चैट में बता दें, इससे आगे हम चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है मैं पे करेंगे। क्लियर से मुराद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रही है ना चीज़ की, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा हो या समझ ना आ रही हो। जी, मैं टूल दोबारा भी बता दूंगा, एंड पे हम कर लेते हैं। वैसे मैं स्लाइड जो भेजूंगा ना उसके अंदर भी मेंशन होगा टूल का नाम, तो वो आप मेंशन।
जी मैं टूल से समझा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे बस, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा। जी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या, मैं जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे दूं। हमने हमने बेसिकली डिस्कस ये किया कि हमारे पास जो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर की शीट आती है वो इस फॉर्म में आती है। उसको जब हम स्कैन कर लेते हैं किसी स्कैनर से, क्योंकि इसके अंदर से अमेजोन की कोई डिटेल नहीं थी, ना PSR ना कुछ, वो हम एक स्कैनर से पास करते हैं तो हमारे पास वो डिटेल इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लेते हैं कि जो BSR 50,000 से अबव की प्रोडक्ट्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो हम फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। अब मैंने फ़िल्टर लगा लिया है और उसके बाद मैंने पहली प्रोडक्ट का जो एसन है वो कॉपी करके अमेजोन पे पेस्ट किया। जब मैंने अमेजोन पे पेस्ट किया तो वो मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन की हुई है जिसका मैंने नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अमेजोन स्काउट क्विक प्रो। ठीक है, आप ये कर लेंगे, एक्सटेंशन क्रोम की एक्सटेंशन है, तो आपको ये दिखा देगा कि इस वक्त कितने सेलर्स बैठे हैं इसके ऊपर, नंबर वन। और दूसरा यहाँ पे ये भी दिखा देता है, अगर यहाँ पे उसमें अमेजोन बैठा हो तो यहाँ पे अमेजोन का भी वो दिखा देता है आपको कि अमेजोन इस लिस्ट पे बैठा है या नहीं है। वो हम आगे जाके देखते हैं किसी और प्रोडक्ट पे तो नजर आ जाएगा हमें। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, अब पहले तो पहला चेक तो मेरा क्लियर हो गया कि अमेजोन इस पे नहीं बैठा हुआ। ठीक है, वो हम अभी कीपा से भी देख लेते हैं कि उसको कंफर्म कैसे किया जाता है। दूसरा हमने ये भी देखना है कि ब्रांड ब्रांड सेल तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए जिसमें ब्रांड खुद बैठा हो। अब इस प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम है जॉर्डन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रांड नेम क्या है, जॉर्डन। अब हम कीपा पे जाएंगे और देखेंगे कि कोई जॉर्डन का नेम का कोई सेलर तो नहीं बैठा हुआ है इसके अंदर। तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि सॉरी, थोड़ा मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू है, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करूँगा। कीपा के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, अगर इंटरनेट स्लो हो तो कीपा थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में। जी ये लोड हो गया। अच्छा, अब मेरी मुझे ये देखना है बेसिकली। अच्छा, अब मैंने आपको जो पीछे दिखाया था उस एक्सटेंशन के जरिए, उसने ये तो दिखा दिया था कि अभी अमेजोन नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो कीवा मुझे बता रहा है ना, वो ये अमेजोन का जो आपको पहला नजर आ रहा है बटन सा, ये ऑरेंज बना हुआ है और कलर और साथ अमेजोन लिखा है, ये मुझे ये बता रहा है कि इस लिस्टिंग में कभी अमेजोन रहा है। मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन कभी रहा है। तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी कि अमेजोन इसमें कब बैठा था और कितना बैठा हुआ था, प्लस इसमें ब्रांड सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने क्या करना है, कीपा को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद डाटा में आना है हमने। डाटा में आने के बाद हमने बाय बॉक्स स्टैट्स पे आना है, स्टैटिस्टिक्स जो बेसिकली लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स है हमें ये बताता है 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 365 डेज का ना। अच्छा, ये मुझे बता रहा है जी कि 10 मिनट्स रह गए हैं हमारे मीटिंग में, तो कोई बात नहीं, जहाँ पे मीटिंग खत्म होगी आपने इसी लिंक से रीज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मुझे 30 डेज का इस वक्त बता रहा है बाय बॉस का स्टेटस, तो इसमें मैंने ये देखना कि अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे नजर आ जाता है। और दूसरा ये कि जॉर्डन के नाम से कोई सेलर तो नहीं है, तो वो नहीं है। अब मैं 90 डेज में चला जाता हूँ, 90 डेज की हिस्ट्री देख लेता हूँ।
उसके अंदर भी कोई जॉर्डन का बंदा नहीं है, मतलब नाम का ना ही अमेजोन नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, 180 डेज आ गया, यानी अब मैं 6 मंथ्स की हिस्ट्री देखने जा रहा हूँ, तो 6 मंथ्स की हिस्ट्री में भी नहीं नजर आ रहा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह हिस्ट्री में जाकर देख लेते हैं कि अमेजोन कितना अर्सा पहले बैठा हुआ था, यहाँ पे आपको नजर आ जाता है इसके अंदर। अमेजोन जो है ना, ये जिस तरह पिंक कलर के लिखे हुए हैं ना ये वाले सेलर्स, यहाँ पे अमेजोन ब्लैक कलर में लिखा होगा। अगर अमेजोन यहाँ पे बैठा होगा तो अमेजोन इसके अंदर नहीं है, पहली बात ये क्लियर भी होगी। दूसरा ये कि जॉर्डन नाम का सेलर भी नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पहले दोनों चेक्स क्लियर हो गए कि ना अमेजोन इसकी लिस्टिंग पे है ना ही ब्रांड सेल कर रहा है। ठीक है, जो जॉर्डन के नाम का जिस तरह मैंने बताया आपको, की से हमने चेक कर लिया। अगली चीज हमने ये देखनी है कि उसका BSR कितना है 90 डेज का एवरेज। ठीक है, वो हम देख लेते हैं हम कि वो कितना है इस वक्त का भी और 90 डेज का भी। कीपा के अंदर मैं प्राइस हिस्ट्री में आऊंगा, जिस तरह पहले मैं डाटा पे गया था, डाटा में बाय बॉक्स स्टैट्स में, मैं प्राइस हिस्ट्री में वापस आ जाता हूँ। ये ऊपर टैब बना हुआ है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये नीचे आपको दिखा रहा है, ये जहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये अगर आप देखें ये मुझे ये बता रहा है कि करंट जो है इसका 1,38,000 BSR है और 90 डेज का 86,000 है, 86,000 है। एक्चुअली ये शीट थोड़ी पुरानी है, मे बी जब जिस वक्त ये एनालाइज हुई थी यानी स्कैनर से गुजरी थी उस वक्त उसका BSR 50,000 से कम था, दैट्स वाई हमारे फिल्टर में आ गया। अभी अभी जो मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि 90 डेज का 86,000 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे हमारे क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतर रहा। 86,000 है और साथ कैटेगरी भी बता रहा है हमें किचन एंड डाइनिंग। तो 86,000 का मतलब है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो BSR उसका 50,000 से कम होना चाहिए था, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, लेस देन 50,000 होना चाहिए था। तो ये हमारा क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट का पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का अभी तक एक क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हुआ और वो ये था कि इसका जो BSR है वो 50,000 से कम नहीं है, जो कि एवरेज 90 डेज का हम बेसिकली देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है जी? अगला क्राइटेरिया बाय बॉक्स रोटेशन, जो कि वो भी हम कीपा से देखते हैं। वो हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं डाटा में दोबारा आऊँगा और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में ही आऊँगा। अच्छा, इसके अंदर 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज तक आप देख सकते हैं कि जो बाय बॉक्स है क्या वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। रोटेशन से मुराद ये होता है बेसिकली कि क्या बाय बॉक्स ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदा ही ज्यादा लेके जा रहा हो, जो डोमिनेंट हो, बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो। बहुत ज्यादा डोमिनेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो पहला ऑल अमेरिकन कैनिंग लिखा हुआ है जो कि सेलर है बेसिकली, फर्ज करें ये 70% या 80% लेके जा रहा होता है बाय बॉक्स, और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे वो शायद 5%, 2%, 1% ऐसे लेके जा रहे होते। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो बंदा है ये बाय बॉक्स मतलब इस लिस्ट पे ये वाले बंदे का जो बाय बॉक्स है वो डोमिनेट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय बॉक्स को रोटेट होना चाहिए, जो कि इस केस में हो रहा है। कोई अगली अगली हम एग्जांपल देख लेंगे जिसके अंदर वो रोटेट नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस लिस्ट के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, यानी बाय बॉक्स मिल रहा है सबको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा सारा बाय बॉक्स लेके जा रहा हो, मेजर चेक वो लेके जा रहा हो और बाकियों को ना मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन और वेरिएशन कैसे चेक करते हैं, और सेल्स पर मंथ। अच्छा, इसके लिए मैं आगे आगे जाके एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। उसकी वजह ये है कि एक प्रोडक्ट मैंने इसके अंदर एक ऐसी रखी है जिसके अंदर प्रॉफिट भी है, तो मैं आपको प्रॉफिट जब निकालने का तरीका दिखाऊंगा तो उसके अंदर हम देख लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर तो मुझे नज़र आ गया कि ये हमारे क्राइटेरिया पे इसलिए नहीं पूरी उतरी क्योंकि इसकी सेल्स कम है। सेल्स कम से मुराद है इसका BSR जो है वो कम ज़्यादा है 50,000 से, तो हम लिख देंगे हाई BSR। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पे कमेंट डाल दूंगा हाई BSR, ताकि मुझे पता चल जाए कल को जब मैंने स्कैन कर ली है प्रोडक्ट्स की शीट, तो मुझे पता चल जाए कि ये वाली प्रोडक्ट इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि इसका BSR 50,000 से ज़्यादा था, और मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का मैं इसमें कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है इस प्रोडक्ट पे जाने से पहले ना प्लीज़ अनम्यूट कर लें, 3 से 4 मिनट रह गए हैं, तो यहाँ तक बता दें कि सही जा रहा है सेशन। कोई इसके अंदर आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो मुझे बता दें प्लीज़।
अनम्यूट कर लें जिसने करना है, वन बाय वन। जहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, किसी ने अगर कुछ कहना है तो अनम्यूट कर सकते हैं, वरना चैट में कंफर्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि अब सेशन एंड हो जाए, फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो बीच में प्रोडक्ट रह जाएगी। जी सिस्टर अनाया, अगर आपने कुछ कमेंट्स इसमें ऐड करने हैं तो काइंडली करते हैं, जो अभी तक हमने सेशन किया है यहाँ तक, अगर आप ऐड करना चाहते हैं। जी यहाँ तक ओके। बाकी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा सिस्टर माँ कह रही है इंटरफेस दिखा दें टूल जिससे आपने प्रोडक्ट स्कैन किया। अच्छा सिस्टर, इसका ना अलग से सेशन कर लेंगे एक्चुअली। ये इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि प्रोडक्ट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक, जो शीट स्कैनिंग है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको बता दी जाएगी बाद में। लेकिन वो भी मिक्सअप ना करें। आप फोकस ये करें कि एक प्रोडक्ट की शीट आपके पास आ गई है, स्कैन शीट, ठीक है, उसके अंदर आपने उसको आगे कैसे लेके चलना है, अभी आप फिलहाल इस पर फोकस करें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अभी मेरे ख्याल है 1 से 2 मिनट है बस। और आज वैसे मेंबर्स काफी कम है हमारे। आई डोंट नो क्या वजह। जी काफी कम है। आई थिंक 9 या 10 मेंबर्स हैं। मेरा ख्याल है लोग जो है इंटरेस्ट इनका लूज होना शुरू हो गया। जी लिंक दोबारा क्रिएट करनी है, आप ही करेंगे ना राहिल जी भाई? नहीं, जी नहीं, मेरा ख्याल है इसी से हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं फौरन जो है ना नया क्रिएट कर दूंगा, लेकिन इसी से हो जाना चाहिए। ये कौन सा टूल था जिसमें प्रोडक्ट स्कैन कीजिए? इसका नाम होलसेल इंस्पेक्टर था। होलसेल इंस्पेक्टर। मैं जो ये ये स्लाइड, पेड टूल होता है। जी ये पेड होता है बिल्कुल। सो ये टूल पेड सारे टूल होता पेड हैं, है ये। ये सारे टूल पेड हैं। जैसे कीपर टूल पेड है, इसी तरह जो स्कैनिंग वाले टूल होते हैं ये पेड होते हैं, फ्री नहीं होता है इनमें से कोई भी। अच्छा ये जो सेशन है इसका बेसिक रीजन यही है कि जो हमने इंटर्नशिप फाइनल किए हैं उनको हम फर्दर टास्क दें और उनको प्रॉपर एक हैंड्स ऑन दे, जो हम प्रॉपर एक होलसेल एफपीए में करते हैं काम। सो इस सेशन का वही रीजन है। सो आप लोग इसको गौर से देखें और अभी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे टास्क भी देंगे आप लोगों को। सो इसलिए जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कैनिंग है ना, एनालाइज करना शीट्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो काफ़ी मतलब ऐसा टास्क है जिसमें फुल फोकस चाहिए होता है। राइट भाई। जी महमूद इसहाक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, मेरा थोड़ा सा टॉपिक से हटके क्वेश्चन है। जी मेरी एक दिन ना एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि जिस तरह वो यूएस में ऑलरेडी ना होलसेल कर रहा है। वो मेरे से पूछ रहा था कि जिस तरह हमें यूएस में चाहिए होता है रीसेलर सर्टिफिकेट टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, तो हमें इस तरह यूके के में भी कोई रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, वैट एग्जेम्पशन के लिए। असल में फैजान भाई अभी है नहीं, तो उनसे डिस्कस करके आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। बेहतर है कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करते हैं तो फैजान भाई को टैग करते हैं साथ, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। चले चले, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? स्टार्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं प्लीज। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट एसएन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है उसके अंदर। अच्छा, अब ये वाला प्रोडक्ट है क्योंकि बाकी तो स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, तो हमने वो वाला देखना होता है जो कि स्पॉन्सर्ड ना लिखा हो। ठीक है, वो वाला हमारा प्रोडक्ट होता है। उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप शीट के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। अगर ये सेकंड वाला मैंने कॉपी किया था, इसका ये लिखा हुआ है टाइडी बोल टेबल टू काउंट प्लीज। ये तो उसने हमें बताया हुआ है, ये अमेजोन का है, अमेजोन का टाइटल। तो उससे मैच कर लें आप, टाइटल से भी तो कंफर्म हो जाता है। तो ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, इसको ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर भी इसने हमें ये बताया कि अमेजोन नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना, बल्कि दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ज़रा आप काइंडली गौर से सुनिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये तो कंफर्म हो गया कि अमेजोन कैसे चेक करते हैं, अमेजोन और ये कैसे चेक करते हैं कि उसके अंदर ब्रांड को सेल कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ी सी टेक्निकल इस सेंस में है कि थोड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर आ जाती है, तो ये काइंडली आप गौर से देखिए। अच्छा, अब इसने हमें एक इन्फॉर्मेशन ये बताई है कि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, ये वेरिएशन में सेल होती है। देखिए इसकी तीन वेरिएशन आपको बताई गई है, क्वांटिटी 1, 3, 6। इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो 6 वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल एक ये आता है कि अच्छा, अगर ये वेरिएशन की प्रोडक्ट है तो हम इसकी सेल्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि इशू ये होता है कि जो हमें जो बी एस आर आ रहा होता है ना हमारे पास, जैसे अब इसका एवरेज बी एस आर आ रहा है 41,900। ये बेसिकली इन तीनों वेरिएशंस को मिला के इस प्रोडक्ट का बी एस आर है। अब हमें तो सिर्फ इस वेरिएशन का चाहिए ना सेल्स के, हम कैसे मुहैया करें या कैसे मालूम करें कि इसका इसकी सेल्स कितनी है इस वेरिएशन की। तो उसका तरीका ये होता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ये एंड पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर तो एक वेरिएशन, सॉरी ये वाली, अगर तो एक वेरिएशन आ गई है ना किसी प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले आपने अगर उसकी सेल्स देखनी है तो आपको ये देखना है कि ये जो वेरिएशन है ना, इसका इसका सेल्स के अंदर कितना कितना पार्ट है, मतलब कितने परसेंट ये वाली सेल होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 पीसेस सेल हो रहे हैं ना महीने में या एक दिन में, तो ये वाली कितनी सेल होती है, उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कीपर टूल में आना है। ठीक है, कीपर टूल में आके आपने यहाँ पे वेरिएशंस के टैब में आना है। ये याद रखिएगा कि जब भी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट होगी तभी ये टैब नजर आएगी, अदरवाइज अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं है आपको ये टैब नहीं नजर आएगी। वेरिएशंस में आप आए। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें कुछ डाटा दे रहा है वेरिएशंस का। ठीक है, तीनों वेरिएशन का डाटा दे रहा है। जो हमने देखना है वो ये देखना है, आप ये देखें लिखा हुआ है रेटिंग्स। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो पहली वेरिएशन है इसकी है 72 रेटिंग्स, दूसरी वाली की है 8 रेटिंग्स, और तीसरी वाली जो वेरिएशन वो बता रहा है हमें उसकी है 20% रेटिंग्स। यानी 72%, 8%, 20%। अब है तो ये रेटिंग्स, लेकिन हम ये अजम्पशन लेते हैं, और ये कहते हैं कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी होती हैं। अजम्पशन हम ये लेते हैं कि अगर तो इस प्रोडक्ट की 72% रेटिंग्स है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पोजीशन है ये 72% सेल्स भी लेके जा रहा है। डेफिनेटली अगर ज़्यादा सेल्स है तभी इसकी इसकी रेटिंग्स भी ज़्यादा है, लोग इस पर ज़्यादा रेटिंग कर रहे हैं। इसकी 8% है तो इसका मतलब है ये 8% सेल हो रही है, ये 20% सेल हो रही है। तो ये बेसिकली रेटिंग से हम से ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये इतने परसेंट सेल हो रही है पूरी जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला के। अब हम तो बात कर रहे थे इस वेरिएशन की जो कि पैक ऑफ 6 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैक ऑफ 6 की कितने परसेंट वेरिएशन, मतलब सॉरी सेल्स हैं वो कितनी है। ये पैक ऑफ 1 है। अच्छा, इसके अंदर दो तीन तरीके होते हैं अपनी वेरिएशन को कंफर्म करने के। समटाइम्स क्या होता है, वेरिएशंस कलर्स में होती हैं, तो आप कलर मैच कर लेते हैं प्रोडक्ट का। आपको ये नजर आ रहा है ना यहाँ पे। अब मसला ये यहाँ पे प्रोडक्ट की तो पिक्चर एक कैसे दिखाई दे रही है, इसका मतलब है यहाँ से आप मैच नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है पैक का। अगर आपको पैक की वेरिएशंस दी गई हैं तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ये देख लें कि अच्छा ये 1 पैक है, 3 पैक है और 6 पैक है। यहाँ पे आप देख लें, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये पैक 1 वाली वेरिएशन है, ये पैक 6 वाली वेरिएशन है, और ये पैक 3 वाली वेरिएशन है। ठीक है, तो हमारी बेसिकली वेरिएशन ये वाली है। यानी जो हमारी वेरिएशन है वो टोटल सेल्स का सिर्फ 8% सेल हो रहा है। ठीक है, और तीसरा तरीका ये होता है कि फर्ज करें आपको पैक से भी समझ नहीं आ रही, पिक्चर से भी समझ नहीं आ रही, तो अब क्या किया जाए। उसका तरीका ये होता है कि आप इसका एसएन देख लें। अब इसका एसएन है, आप आखिरी को 4 डिजिट देख लें, XZ3H। ठीक है, XZ3H। अब आप कीबा में जाएं, वो आपको एसएन का भी बता रहा होता है हर वेरिएशन का।
वो कहाँ पे बता रहा होता है वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये आप नीचे जो बार देख रहे हैं इसको आपने इसको होल्ड करके माउस के साथ राइट पे ड्रैग करना है, ठीक है। राइट पे जैसे ही ड्रैग करेंगे आप तो ये देखें उसने आपको एसएम भी बता दिए हैं। ये वाला हमारा एसएम पड़ा हुआ है जिसको मैं जिक्र कर रहा था, XZ3H, ठीक है। XZ3H वाला हमारा एसएन है और इसकी 8% सेल्स है टोटल सेल्स की। चलो ये तो पता चल गया हमें कि ये जो वेरिएशन है ये टोटल सेल्स का 8% सिर्फ सेल होता है। अब हमें ये देखना है कि टोटल कितना सेल होता है ना, मतलब अगर यानी बेसिकली इस इन तीनों वेरिएशंस की टोटल सेल्स कितनी है उसका 8% हमारा सेल है, ठीक है। तो वो उसका फार्मूला कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो हम ऐसे निकालते हैं कि हम सबसे पहले इसका BSR देखते हैं जो कि 41,000 और 900 है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये तो है तीनों वेरिएशंस का BSR। तो अब क्या किया जाए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएशंस की टोटल सेल्स निकालेंगे। अच्छा, उसके लिए गूगल पे आप लिखेंगे FBA टूल किट, आपके सामने एक लिंक आ जाएगा fbatoolkit.com, इसको ओपन करें। ये वैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। ये सारी जो टूल्स या एक्सटेंशन यूज हो रही हैं ये आपने परेशान नहीं होना, आपको बाद में डिटेल भी दे दी जाएंगी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है FBA टूल किट, ठीक है। FBA टूल किट से हम अब बेसिकली क्या करेंगे, हम टोटल इस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स पहले निकालेंगे, वेरिएशन की तो बाद में निकालेंगे ना, पहले तो हम ये देखेंगे टोटल सेल्स कितनी है। मैं ये देखना चाह रहा था कि कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि BSR हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट सेल्स उसकी देता है। अब ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी मेन कैटेगरी और 41,900 उसका BSR है। आप FBA टूल किट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपने Amazon.com ओपन किया। अगर आप USA के लिए काम कर रहे हैं तो Amazon.com है, अगर UK के लिए इसमें .com, क्योंकि हम क्योंकि Amazon के लिए भी काम कर रहे हैं, Amazon की प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे Amazon.com, ठीक है। अब मैं आऊँगा हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में, ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड को ढूंढूंगा, ये आ गई हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी। यहाँ पे मैं अपना BSR ऐड करूंगा जो कि था 41,900, ठीक है, और कर दूंगा गो पे क्लिक। इसके अंदर मुझे ना वो दो इन्फॉर्मेशन देता है कि लास्ट 30 डेज की एवरेज सेल्स कितनी है और लास्ट डे कितनी हुई। हम नॉर्मली 30 डेज की एवरेज लेते हैं। अब ये मुझे ये बता रहा है कि आखिरी 30 दिन जो महीने का एवरेज है ना सेल्स, वो पर डे 11 पीसेस बिक रहे हैं इस प्रोडक्ट के, यानी 11 पीसेस बिक रहे हैं एक दिन में इस प्रोडक्ट के। इस प्रोडक्ट से मुराद है कि तीनों जो वेरिएशन हैं उनके मिला के। अब मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ से वेरिएशन का भी बता सकूँ उसको हम कैसे निकालेंगे। 11 सेल्स है, इसको मैं 30 डेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पर मंथ निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल जो ये जो वेरिएशंस हैं तीनों इनकी मिला के जो सेल्स है वो 330 पीसेस है। अब जो हमारे वाली वेरिएशन थी जो कि वो टोटल सेल्स का सिर्फ 0.8% है, तो 0.8% का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दें 100 पे। तो ये मुझे ये बता रहा है कि जो हमारी वेरिएशन है उसके जस्ट 26 पीसेस बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं 26 पीसेस पर मंथ, ठीक है। तो ये काफ़ी कम है सेल्स, क्योंकि जो हमने शीट में फिल्टर लगाए थे ना, अनफॉर्चुनेटली जो शीट में फिल्टर होते हैं ना वो हमें ये नहीं बताते कि ये वाला जो प्रोडक्ट था ना ये वेरिएशन में था, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा वेरिएशन में था और इस वेरिएशन की सेल कितनी थी हमें तो फिल्टर ने बता दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये 50,000 से कम वाले BSR की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उसको ओपन किया तो वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट निकली और काफ़ी लो उसकी सेल्स हैं। जो उसकी सेल्स है काफ़ी कम है, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया। ये अपने पास आप नोट कर लें, अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम एड पे जो सेशन करेंगे उसके अंदर आप मुझसे कंफर्म भी कर लीजिएगा। 12 उसने हमें बताया था कि 330 पीसेस सेल होते हैं, लेकिन जब हमने वेरिएशन की सेल निकाली तो वो जस्ट 26 पीसेस आ रहे हैं, तो ये काफ़ी कम है सेल्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा कि वेरिएशन है और लो सेल्स है इसकी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर से मुराद है कि यहाँ तक आपको मेरी आवाज़ क्लियर आई है, स्क्रीन से सही तरह से शेयर हो गई है, तो ज़रा प्लीज़ चैट में बता दें और अपने पास नोट कर लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे दोबारा,
ठीक है। तो ये शीट एनालिसिस या जो हम प्रोडक्ट्स की एनालिसिस करते हैं वो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी कुछ फिल्टर्स हमें हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें प्रोडक्ट्स को ओपन करके बाद में देखना पड़ता है। जैसे ये कभी केस आ गया कि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट थी और इसकी सेल्स काफ़ी कम थी अनफॉर्चुनेटली, जो कि हमें कैसे पता चला जब हमने इसको चेक किया। तो इससे आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट निकल आई, और ये जरूरी नहीं है कि जब भी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने बेसिकली उस वेरिएशन की सेल्स देखनी है। मे बी ये 80% सेल हो रहा होता टोटल सेल्स का, तो फिर बहुत अच्छी सेल हो जाती है इसकी, लेकिन ये जस्ट 8% हो रहा है। और जब हमने 8% को कैलकुलेट किया टोटल सेल्स के हिसाब से, तो सिर्फ 26 पीसेस बन रहे हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारी, अच्छा अब मैं ये वाली ले लेता हूँ। थर्ड को मैं कर रहा हूँ स्किप, मैं फोर्थ वाली ले रखा हूँ। मैंने उसको मेरे सब कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। जीएस सेल्स एस्टिमेटर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है ना वो एफपीए टूल किट ही है। बेहतर है कि आप एक ही टूल यूज करें, क्योंकि हर जो टूल है ना वो डिफरेंट सेल्स दे रहा होता है। जो ज्यादा सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है ना वो एफपीए टूल कैलकुलेटर ही है, जो कि रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। मैंने एसएन को कॉपी कर लिया, पेस्ट करके मैंने सर्च कर दिया। अब हम नीचे देख लेते हैं। ये वाली हमारी प्रोडक्ट है, ये जो स्पॉन्सर्ड है, ये वाली हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा अब ये है सेट ऑफ 8, और ये बता रहा है कि इसमें अमेजोन नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और मैं चीज बताने लगा हूँ आपको, जो कि आपने गौर से सुनी है। जिस तरह पहली पिछली प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया ना कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसी तरह ना यहाँ पे एक और ट्रिक आ गई है, जो कि काफी दफा हम लोग जो है ना उसको मिस कर देते हैं। अ, वो क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये प्रोडक्ट है हमारी। अब हम इस पे प्रॉफिट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इस प्रोडक्ट पे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें अमेजोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। इसका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, आप समझ लें हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हो रहा है, और इसकी सेल्स भी अच्छी है। 38,000 इसका BS आ रहा है, और ये सिंगल पीस है, तो इसका मतलब वेरिएशन में नहीं, तो सारा 38,000 इसकी वजह से ही है, तो सेल्स अच्छी होंगी। अब सारा कुछ करने के बाद हम इस चीज़ पे आ गए कि हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट। जी सॉरी फॉर डिले। मैं अब बताने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको कि ये वो प्रोडक्ट है जिसके सारे चेक्स क्लियर हो गए हैं, आप समझ लें, ठीक है। इसके अंदर अमेजोन भी नहीं है, इसके अंदर ब्रांड भी नहीं बैठा, इसका BSR भी 50,000 से कम हो गया, रोटेशन भी हो रही है, ठीक है। और इसकी वेरिएशन भी नहीं है, मतलब जो सेल्स हैं इसकी वजह से हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, सॉरी। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी सारा कुछ ओके है इस प्रोडक्ट के अंदर। अब हम प्रॉफिट मार्जिन की तरफ आते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप होता है। क्योंकि जब अगर प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली तभी वो प्रोडक्ट अच्छी होगी ना हमारे लिए, तभी हम उसको B2 करेंगे, तभी उसको सेल करेंगे अगर प्रॉफिट होगा उसके अंदर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आपको ये नजर आ रहा है जो हम मिस करते हैं ना स्टेप में, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर हम शीट के अंदर जाए ना, अच्छा शीट के अंदर इन्होंने बताया है कि इस प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1, और ये सेल हो रही है 45 पे, ठीक है। ये अभी मैं वैसे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि बेसिकली ये 1 की मिल रही है और 45 की सेल हो रही है, ठीक है। तो वैसे भी ये समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है एक ही चीज़ 45 की। 12 अभी ये 41 की हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि ये एक की अगर मुझे मिल रही है $1 की, तो मैं $41 की सेल करूंगा 40 टाइम्स, तो ऐसा नहीं होता है अमेजोन पे नॉर्मली, ठीक है। यहीं से क्लिक हो जाती है एक चीज़ हमारे अंदर के यार ये जो कॉस्ट है ना इसके अंदर कोई कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं। वो मिस क्या कर रहे हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखें
वापस जाएं शीट के अंदर और अनस्कैंड शीट जो कि हमें सप्लायर ने भेजी थी, उसने जो हेडिंग दी है ना वो यूनिट प्राइस की दी हुई है। यूनिट प्राइस का मतलब ये होता है कि यार ये जो प्राइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना ये एक पीस की है, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हम अमेजोन पे सेल करने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है उसको पता हो। और उसको शायद ये भी ना पता हो कि अमेजोन पे ये जो चीज़ है ये 8 पीसीस के पैक में सेल हो रही है। ये देखें लिखा हुआ है सेट ऑफ 8। ये जो प्लेट है ये सेट ऑफ 8 की शक्ल में सेल हो रही है अमेजोन पे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि उसने हमें एक पीस की प्राइस दी है, हालांकि अमेजोन पे ये सेल हो रही है $8, सॉरी 8 पीसेस में। इसका मतलब है ये जो हमारी प्राइस है ना $1 की, ये एक पीस की है। तो हमने कभी ये गलती नहीं करनी है कि हम अपनी परचेज प्राइस 1 ले लें। हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है अपनी कॉस्ट निकालने के लिए, जो आपको कितने की ये पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली $8 की आपको पड़ेगी, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो $8 है, क्योंकि ये 8 पीसेस की फॉर्म में सेल हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। अब हम इसका पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली साइड पे जा रहे हैं, तो मैं यही शीट के अंदर मेंशन सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस के अंदर कौन सी सेलिंग प्राइस लेनी चाहिए, क्या ये लेनी चाहिए जो सामने आ रही है? तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी सी इस पे R&D करनी पड़ेगी। वो R&D क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त तो ये 41.94 का सेल हो रहा है, लेकिन आपको इसकी सेल्स हिस्ट्री देखनी है एक्चुअली कि पिछले 90 डेज में कितने की सेल होती रही है, ठीक है। और वो किस तरह, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ से अभी ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बॉक्स की प्राइस आपने करना ये है कि बाय बॉक्स, ये आपको नज़र आ रहा है ये पिंक कलर में, ठीक है। ये बाय बॉक्स की लाइन अभी नज़र नहीं आ रही, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बाय बॉक्स की लाइन नज़र आ जाएगी आपको। यहाँ से आपने बाय बॉक्स की लाइन पे क्लिक कर दिया, बाकी चेक आप खत्म करने ताकि आपको ग्राफ का समझने में आसानी हो। और यहाँ से 3 मंथ्स वाला आपने करना है। आपको ये देखना है कि 3 मंथ्स में ये मिनिमम किस प्राइस पे सेल होता रहा है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ पे देखूँ तो ये जैसे ही मैं ग्राफ पे लेके जाता हूँ ना, ये मुझे बाय बॉक्स की प्राइस दिखाता है। तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है उसमें लिखा है बाय बॉक्स प्राइस। और ये देखें, अब ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो मिनिमम है ना, मिनिमम ये ऊपर वाला हाईएस्ट प्राइस होगी, जो नीचे वाला है, जो नीचे नजर आ रहा है ये लोएस्ट प्राइस होगी। ये आपको ये बता रहा है कि 37.99, चले 38 कर लें, 38 में ये सेल होता रहा है। लोएस्ट प्राइस जो इसकी रही है पिछले 90 डेज में। चलें ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें अपने पास शीट के अंदर, ठीक है। फिलहाल आप कहते हैं जी कि 38 इसकी सेलिंग प्राइस है, मैं 38 के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट निकाल दूंगा, ठीक हो गया। अब एक और चीज भी आपको चेक करनी है, वो क्या चेक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये भी देखना है कि जो अभी जो सेलर्स बैठे हैं मीटू करके, क्या उनमें से तो कोई ऐसा नहीं है FBA सेलर जो कि 38 से कम पे बेच रहा है। यानी आपने 2 चेक्स लगाने हैं सेलिंग प्राइस पे। एक तो ये कि 90 डेज में लोएस्ट प्राइस क्या थी, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी सेलर्स बैठे हैं FBA सेलर्स जो मीटू करके बैठे हैं वो कितने की सेल कर रहे हैं। उसका क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपके सामने प्राइस आ रही है तो एक सेलर की आ रही है। अगर आप ये बाय बॉक्स के नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कंपेयर न्यू 11 फ्रॉम, ठीक है। ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि इसके अलावा भी 11 लोग बैठे हैं जो इसको सेल करने में मीटू करके बैठे हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे फिल्टर पे आएंगे, ये आपको बेसिकली सारे सेलर्स बता रहा है। इसमें FBA भी हो सकते हैं, FBM भी हो सकते हैं। आपने फिल्टर पे आना है और आपने प्राइम पे क्लिक कर देना है। प्राइम पे क्लिक करेंगे तो सारे FBA सेलर्स आपके सामने आ जाएंगे। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले लिखा हुआ आ रहा था 10 अदर ऑप्शन, अब 7 हो गया है। इससे मतलब ये है कि जो 3 FBM थे वो गायब हो गए जब मैं जैसे ही मैंने प्राइम का फिल्टर लगाया ना। ये तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये 10 हो गया, ठीक है। ये 10 अदर ऑप्शंस लिखा हुआ है, जैसे ही मैं फिल्टर पे आगे प्राइम पे जाता हूँ ये 7 कर देता है। इसका मतलब है कि जो FBM है वो गायब हो गए इसमें से, मेरी लिस्ट में से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि जो FBA सेलर्स मेरे सामने आ गए हैं कितने कितने का सेल करें। कोई ऐसा तो नहीं हो 38 से भी नीचे बैठा हो, ठीक है। और मैं चेक कर लेता हूँ। पहले तो आप सबसे पहले इस जो अभी सेल कर रहा है इसको देखने के लिए सी मोर पे आएंगे। तो ये दिखा रहा है कि ये शिप्स फ्रॉम अमेजोन, यानी ये भी FBA है और ये बेच रहा है 41.94 का, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएं, बाकी 7 को देखें, 41, 41, 42, 42, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने शीट के अंदर लिखा है, जो मैंने कीबा के ग्राफ से देखा था 38, वही लोएस्ट प्राइस है। जो अभी लोग बैठे हैं वो सारे 38 से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरी मिनिमम, ये मेरी लोएस्ट प्राइस है 90 डेज की, ठीक है, इससे कम नहीं बिका। लोएस्ट प्राइस 90 डेज, 90 डेज में इससे इस प्राइस से कम नहीं बिका, ठीक है। ये वो प्राइस है जो कि मेरी मिनिमम है 90 डेज की। मैंने अभी के सेलर्स को भी चेक कर लिया, उनमें भी कोई 38 से कम नहीं बेच रहा, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई, प्राइस, परचेज प्राइस, और ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। इसके बाद अब आप इस पे प्रॉफिट निकालेंगे, उसका मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम फाइनल प्रॉफिट निकालने की तरफ जा रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट निकालने के लिए जिस तरह FBA टूल किट का एक टूल यूज होता है, इसी तरह एक है FBA, उसको कहते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये इसका लिंक है sellercentra.com। ये बेसिकली अमेजोन का ही अपना अपना टूल है, ठीक। आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। इसको आप, अच्छा, ये इसका इसका इंटरफेस है। आपने क्या करना है, जिस एसिन का आप निकालने जा रहे हैं ना प्रॉफिट, आपने उसका एसन या उसका यूपीसी जो भी आपके पास हो, एसन हो या यूपीसी हो, दोनों चल जाते हैं, आपने उसको कॉपी करना है। अब ये वाला हमारा एसन था, ये वाला, हम अभी इस वक्त इसकी बात कर रहे हैं। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला एसन था, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे इस बार के अंदर आपने कर देना पेस्ट। अच्छा सॉरी, इससे पहले वही जिस तरह हमने टूल किट में देखा था, आपने यहाँ से कंट्री यूएस कर लेना है अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं तो किसी और कंट्री पे क्लिक कर दें। तो ये हमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको तीन को बता रहा है। तो ये बेसिकली इन तीन के लिए है, बाकियों के लिए वो अलग होते हैं। तो ये वाला जो टूल मैंने अभी खोला है, ये इन तीनों के लिए यूज होता है। आपने एसन पे कर ले, एसन पेस्ट करके आपने उसको सर्च किया, और ये देखें वही पिक्चर सामने आ गई जो हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे 8 पीसीज वाली, वो आपके सामने आ गई, ठीक है। वही एसन आ गया, वो पिक्चर आ गई। तो इससे भी कंफर्म हो गया मैंने सही वाली प्रोडक्ट को सर्च किया। अच्छा, इसके अंदर वो दो नीचे ऑप्शंस देता है, योर फुलफिलमेंट और अमेजोन फुलफिलमेंट। आपने अमेजोन फुलफिलमेंट पे आना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए, ठीक है। अब होपफुली क्लियर नजर आ रहा होगा। योर फुलफिलमेंट होता है FBM वालों के लिए, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट वालों के लिए, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, हम तो FBA करने जा रहे हैं। तो हम ये वाला यूज करेंगे कॉलम। इसके अंदर सबसे पहले आइटम प्राइस। आइटम प्राइस से मुराद होती है इसकी सेलिंग प्राइस, जो कि हमारे केस में 38, ठीक है। तो हमने 38 यहाँ पे डाल दी। उसके बाद शिप टू अमेजोन। अच्छा, ये शिप टू अमेजोन जो है ना, ये हमने खुद डालना होता है, और मोस्टली $1 डालते हैं। इसमें आता क्या क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसके अंदर आपकी आपकी कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, जो आप 3PL को देते हैं। 3PL से मुराद है 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले लोग क्या करते हैं, उस पर एक लेबल प्रिंट करके लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे एक वो जो कोरियर सर्विस वाले हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। वो सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। और नॉर्मली नॉर्मली हम $1 डालते हैं, ठीक है, कि $1 के पर प्रोडक्ट हमें $1 इसकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक हो गया। ये दो चीजें होगी। और थर्ड पे है, अच्छा सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, इसको आप छोड़ दें, इसको आप 1 ही छोड़ दें, इसको नहीं आपने चेंज करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिकली वो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मुराद है कि जो आपकी परचेज प्राइस है, जो हमारे केस में जो अभी हम देख रहे थे शीट में, कि जो 8 पीसेज हैं उनकी हमें कॉस्ट पड़ेगी 8। एक पीस की एक थी, लेकिन एक्चुअली हमें कॉस्ट पड़ेगी 8, क्योंकि 8 पीसेज का पैक दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे 8 डालनी है। ये वो गलती है जो मैं आपको बता रहा था। हम नॉर्मली यहाँ पे 1 डाल देते हैं गलती से कि यार मेरी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 1 है। वो 1 नहीं है, वो 8 है, क्योंकि मैंने 8 पीसेस अमेजोन पे सेल कर रहे हैं जो 38 के सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा डाटा डालने के बाद आपने कर देना है कैलकुलेट प्राइस। ये देखिए, अब आपको वो ये बता रहा है, ग्रीन का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट में है प्रोडक्ट, और ये आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बता रहा है। ये देखो, ये 15.91 आपको, यानी अगर आप 8 की लेके 38 की सेल करते हैं तो आपके पास 15.9 इसका प्रॉफिट आता है, जो कि 41.87 बनता है, ठीक है। और बाकी चीजें उसने खुद ब खुद कैलकुलेट कर ली है, वो थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अंदर होता क्या क्या है, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ये उसने खुद कैलकुलेट किया है। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस का मतलब है कि अमेजोन आपसे एक फीस लेता है, चाहे आप FBA कर रहे हैं FBM कर रहे हैं, और नॉर्मली ये 15% होता है। यानी अगर 38 की सेल हो रही है ना, 38 का 15% यही बनेगा। अगर आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पे,
तो 15% अमेजोन आपसे चार्ज करता है। यानी एक चीज अगर 100 रुपए की या $100 की सेल होती है ना, तो अमेजोन आपसे $15 उसके ले लेता है सेल करने के। और उसके बाद एफबीए वालों से, क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं, उससे एक फीस चार्ज करता है, ठीक है। वो कितनी होती है 7.03। ये वन तो हमने डाला था ना, 7.03 वो हमसे लेता है। फिर एफबीए फीस, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, इसके अंदर वो पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, यानी जो कुछ उसने करना होता है हमारे भी यहाँ पे, हम तो उसके वेयर हाउस में चीज रखवा देते हैं, उसकी फीस हमसे वो ये ले रहा है पर यूनिट इस केस में, ठीक है। और बस एक वो हमसे लेता है स्टोरेज कॉस्ट, जो कि मंथली स्टोरेज कॉस्ट वो 0.36 ले रहा है इस केस में हमारे से 1 मिनट की। एनीवेज ये सारी चीज़ें उसने खुद कैलकुलेट की हैं, और 2-3 चीज़ें हमने खुद ऐड की थी, और ये हमारी प्रोडक्ट अब प्रॉफिट में है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो बता रहा हूँ ये डमी लिस्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया है कोई एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ ये कि आपको समझ आ जाए कि प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट कौन सी होती है। तो ये ग्रीन का मतलब प्रॉफिट है और ये परसेंटेज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जैसे मैं मेंशन करता हूँ, मैं अपना प्रोसीजर बता देता हूँ, क्योंकि आपने हर प्रोडक्ट के सामने कमेंट जरूर लिखने हैं, ठीक है। कि ये हाई बीएसआर वाली है, इसकी वेरिएशन कम थी, ये प्रॉफिट में आ गई है, गुड हो गया, तो आप लिखेंगे कि 15 पॉइंट, आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, परसेंटेज मेंशन करके कितना प्रॉफिट था इसके अंदर 41.8, चले 42 ही कर लें, 42% प्रॉफिट, और साथ आप सेलिंग प्राइस मेंशन कर दें एट 38 सेलिंग प्राइस, ठीक है, एट 38। एक चीज़ ये हो गई, और उसके बाद हम इसकी आखिरी चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो आखिरी एक एक पॉइंट रह गया, हमने ये तो देख लिया कि इसके अंदर ये प्रॉफिट है 42% प्रॉफिट 38, वेरी गुड। हमने वो भी देख लिया कि वेरिएशन की सेल्स कैसे निकालते हैं। अब एक पॉइंट जो रह गया ना, वो मैं आपको बताने लगा, जो कि हमारी स्लाइड में भी मेंशन है, और वो ये है कि आपने अब ये निकालना है कि सेल्स पर मंथ हमारे हिस्से में कितनी आती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट रह गया है। आपने ये तो देख लिया कि एफबीए टूल किट से टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं, ये भी देख लिया, वेरिएशन की भी देख ली। अब सवाल ये आता है कि ठीक है इसमें प्रॉफिट तो है, लेकिन अगर मैं इसको सेल करूंगा तो मेरे हिस्से में कितनी सेल आएगी। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम दोबारा एफबीए टूल किट पे जाएंगे और टोटल सेल्स ही निकालेंगे सबसे पहले। एफबीए टूल किट पे जाएं आप, और ये आपको बता रहा है कि किचन एंड डाइनिंग के अंदर इसका बीएस आ रहा है 38,800 समथिंग, चलिए 38,800 ही हम ले लेते हैं। किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में मैं आया, मैंने लिखा कि 38,800, ठीक है, और गो पे का चला क्लिक कर दिया। ये मुझे बता रहा है कि हमारे जो टोटल पीसीज है ना वो 15 है, सॉरी 15 कह रहा, 5 है पर डे, 30 डेज की जो एवरेज है। इसका मतलब है कि ये 5 पर डे सेल हो रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 150, इसके 150 पीसेस टोटल सेल हो रहे हैं, ठीक हो गया। ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हम इस तरह देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ, जो कि था 15.9। ये शीट हमारी कंप्लीट हो साथ, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया डॉलर के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं टोटल सेल्स, जो कि 150 है। अब हम निकालने जा रहे हैं कि हमारा शेयर कितना है, यहाँ मैं लिखता हूँ ओवर शेयर। उससे पहले एक चीज इंफॉर्मेशन रहेगी, और वो है जो हमने भी देखना है, एफबीए सेलर्स, एफबीए सेलर्स इंक्लूडिंग अस, क्योंकि अगर हम सेल करेंगे तो हम भी तो एफबी सेलर है ना, हम भी ऐड हो जाएंगे, एफबी सेलर अस। हमें ये देखना है कि इस लिस्टिंग के ऊपर जिसकी टोटल सेल 150 है और इतना उसका प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा वो 10 मिनट कह रहा है, तो 10 मिनट के अंदर हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए हम फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अब एफबीए सेलर्स कितने हैं वो हम देखते हैं। एफबीए सेलर्स हम निकाल लेंगे तो हमारे पास हमारा शेयर भी आ जाएगा। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अगर मैं बाय बॉक्स के नीचे उसी जगह पे जाऊं जहां पे मैंने अभी आपको दिखाया था कि सेलर्स कितने का सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एफबीए सेलर्स गिनने का तरीका बता रहा हूँ कि अभी करंटली कितने बैठे हैं, हम वही लेंगे। एक तो ये जो अभी सेल कर रहा है, और उसके बाद जब मैं फिल्टर लगाऊंगा प्राइम का, तो मुझे ये बता देगा कि इसके अलावा कितने एफबी सेलर्स बैठे हैं। ये आ गया 7,
तो 7 ये जो नीचे बैठे हैं जो अभी सेल नहीं कर रहे, जिनके पास बाय बॉक्स नहीं है, लेकिन वो मीटू करके बैठे हैं, स्टॉक है 7+1 जो ऊपर सेल कर रहा है, क्योंकि ये भी अमेजोन शिफ्ट अमेजोन ऐप भी कर रहा है, तो 7 जमा 1 8 और 9 में हम खुद होंगे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि जब हम मीटू करेंगे तो इस पे 9 FBA सेलर्स होंगे, ठीक है। अब हमारे हिस्से में सेल कितनी आएगी, सिंपल सा फार्मूला है कि आप इसको टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे FB सेलर्स पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास 17 पीसेस आते हैं तकरीबन, यानी कि अगर हम इस लिस्टिंग पे मीटू करते हैं, ठीक है, तो हमारे हिस्से में ना 17 पीसेस आएंगे। ये जरूरी होता है एक्चुअली, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर 8 लोग बैठे हैं 9 में हम हैं तो हमें इक्वल मिलेगा, हमें कम भी मिल सकता है, हमें ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड्स। लेकिन हमें एक शीट जरूर बनानी होती है फिजिबिलिटी के लिए कि हम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। तो ये पूरी कहानी थी, और इससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट ये होगा, ठीक है, 15.9 का, और 17 हमारे हिस्से में सेल्स आएंगी। टोटल सेल्स इसकी 150 थी। इस तरह करके हम फिजिबिलिटी बनाते हैं एक पूरी प्रोडक्ट की जब वो प्रॉफिटेबल होती है। तो मैं अगर ओवरव्यू कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि इसका प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 40% के करीब है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हम जो नॉर्मली देखते हैं प्रोडक्ट्स, उसके अंदर 10% से अगर ऊपर प्रॉफिट है तो बहुत अच्छा कंसिडर होता है, तो 40% बहुत अच्छा है। बट इसकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं है हमारे हिस्से में। अगर हाँ 50-60 होती है हमारे हिस्से में तो फिर बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है। तो इस तरह हम इसको मतलब एंड पे हम इसको एक कमेंट्स देते हैं इसके ऊपर, और फिर हम उसको डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इसको ऑर्डर करना है कि नहीं करना। तो ये बेसिकली शीट एनालिसिस था, प्लस थोड़ा सा मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है किसी प्रोडक्ट की। तो अभी सेशन हमारा बस यहीं तक था। एक काम करते हैं, अपने हैंड रेस कर लें प्लीज़ आप, और मेरा ख्याल है अब हम जो है ना क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। जिनके क्वेश्चन रह गए काइंडली आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन रह जाएंगे फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे। तो जब तक टाइम है आप प्लीज़ अपने हैंड रेस कर लें, ताकि मैं जो है फिर आपको आंसर कर सकूँ। जी प्लीज़ हैंड रेस कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ये 17 पर मंथ था। जी बिल्कुल 17 पर मंथ था, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन ही कर रहे थे उसके ऊपर, पर मंथ सेल्स के ऊपर, ठीक। मैं दोबारा आपको शीट दिखा देता हूँ। ये जो सारी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये टोटल सेल्स ये भी पर मंथ है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पर मंथ, ठीक है। और ये जो हमारा शेयर ऑफ सेल्स है ये भी पर मंथ ही है, हम पर मंथ पे ही बेसिकली चल रहे होते हैं। इसके अलावा किसी क्वेश्चन है एड्रेस करने प्लीज। जी महमूद इसहाक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट कर लें। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जिस तरह यहाँ पे अभी आप दिखा रहे थे कॉस्ट, जब आपने चेक की है जी जी FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे डायमेंशंस भी आ रहे थे, तो अगर हम जी इसकी डायमेंशंस चेंज करेंगे तो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी उसमें। जी बिल्कुल ऐसी है। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी, जितनी हैवी प्रोडक्ट होती है, बाय वॉल्यूम भी और बाय वेट भी, उसके हिसाब से अमेज़न की जो फीसेस है ना वो चेंज हो जाती है। लेकिन तो ये 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 हमें टूल ये टूल हम इसकी, जब यूज करते हैं हमें जरूरत नहीं है पुट करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब एसेट डालते हैं वो ऑटोमेटिकली उठा देता है उसको information। अच्छा जिस तरह पे हम सपोज करें हम मी टू कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट,
तो जी, वो जी। ऑटोमेटिकली ही उसकी डायमेंशंस पिक कर लेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब जब हम ये सारी फिज़िबिलिटी शीट में निकाल रहे थे ना, इसका मकसद यही था कि अगर मैं ये प्रोडक्ट इतने की सोर्सिंग करता हूँ और अगर मैं P2 करता हूँ, 38 पे सेल करता हूँ, मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा, उसके अंदर वो सारे फैक्टर इंक्लूड हो गए हैं। जब मैं एफडीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे गया हूँ और मैंने उसमें एसेट डाला है ना, तो उसने मुझे सारा कुछ बता दिया कि इतनी फीस अमेज़न काटेगा, इतनी उसकी सेलिंग की कटेगी, इतनी आपको एंड पे बचनी है। तो वो इसलिए होता है कि आप एंड पे निकाल सकें कि आपकी पॉकेट में कितना प्रॉफ़िट आएगा, एक सेल पे। अच्छा, अच्छा, ये तो जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक और भी क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरह अभी हमने ये एग्जांपल देखी है, इसमें तो सेलर हमें 1 पैक दे रहा है, मतलब 1 पीस दे रहा है। जी, तो बिल्कुल। हमने तो उसकी पैकिंग करवानी है ना, 8 पीसेस का एक पैक जी, बनवाना बिल्कुल, है। वो 3PL सर्विसेज़ वाले करेंगे। 3PL के जो सर्विसेज़ वाले होते हैं ना, वो कर देंगे आपको ये वाली सर्विसेज़ प्रोवाइड कर देंगे। ये उनका काम होता है। अच्छा, वो बॉक्स भी अरेंज कर देंगे और सब कुछ वही कराएँगे? अ, बॉस की ज़रूरत होगी तो करेंगे वरना पैक्स नॉर्मली पैक का मतलब होता है कि ये तो आपको देखना पड़ता है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि आप पैक का मतलब है कि बंडलिंग करवाते हैं, बंडलिंग उसे बंडलिंग बोलते हैं बेसिकली। सही है। जी। चलो, ठीक है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर दें। जी एक क्वेश्चन ये आया है मैं दे दूँ अच्छा सिस्टर वहाँ आप प्लीज़ बता दें कोई क्वेश्चन करना है अब अनम्यूट हो रही है। जी, और मैंने ये पूछना था कि हम आसन लेते हैं सॉरी आपकी मतलब आवाज़ ऊपर। काफ़ी कम आ रही है, वॉल्यूम कम है, शोर भी आ रहा है आपकी साइड से। हाँ जी, इसीलिए मैं चैट ही कर रही थी, मुझे पता नहीं नेट आप में इशू प्लीज़ हो सकता है। अगर अभी मेरी मैसेज आवाज़ सही आ रही? नहीं काफ़ी कम आ रही है, बेहतर है आवाज़ अगर आ आप मैसेज में लिख दें प्लीज़। ये मैंने मैसेज में लिखा है कि यूपीसी से भी प्रोडक्शन अच्छा, किया जा मैं सकता बता है देता हूँ ऊपर। मैं बता देता हूँ। अच्छा सिस्टर का क्वेश्चन है कि यूपीसी से प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। यूपीसी भी जैसी है जैसे एसन है, कोई इतना फर्क नहीं होता। ये देखें, ये इसका एसन था, इसी प्रोडक्ट को मैं यूपीसी से आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये इसका यूपीसी लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर वाला जो था ना, ये बेसिकली यूपीसी होता है। ये मैंने सिर्फ कॉपी किया, मैं अमेज़न पे गया, अ, मैंने यहाँ पे अब इसकी एसन आपकी की जगह स्क्रीन शेयर नहीं है। जी सॉरी 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 थैंक यू यार, आपने मेंशन किया, थैंक यू। वो मेरा ख्याल है मैंने स्टॉप कर दिया, सॉरी। एक मिनट दीजिएगा सिर्फ। जी अब हो गई है, कंफर्म कर दीजिएगा काइंडली, हो गई है स्क्रीन शेयर? जी, हो गई है। चलें ठीक हो गया। मैं सिस्टर अगर आप देख रही हैं, ये देखें मैंने शीट में गया, ये मैंने पहले इसका एसेंस इसको सर्च किया था, अब मैं यूपीसी से करने लगा हूँ। ये इसका कॉलम बी के अंदर यूपीसी लिखा हुआ है सेम प्रोडक्ट का। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, मैं सर्च बार के अंदर यूपीसी लिखा और एंटर कर दिया। ये देखें अच्छा इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूपीसी जो है ना, अगर फर्ज करें उस प्रोडक्ट की मोर देन वन बनी हुई है ना लिस्टिंग, जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा केस हो गया है, तो यूपीसी सर्च करने से आपके पास वो सारी लिस्टिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने बेसिकली इसको मेंशन किस तरह देखना होता है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो सबसे कम बीएसआर वाली लिस्टिंग है ना, वो ओपन करना बेहतर यही होता है। अब देखें, अब ये इसकी एक और लिस्टिंग भी क्रिएट हुई हुई है और उसका बीएसआर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको छोड़ दें आप ये वाली ओपन करें जो हमने पहले ओपन की थी। तो यूपीसी में एक मसला ये ज़रूर आता है कि आपको समटाइम्स मोर देन वन लिस्टिंग शो होगी। ठीक है, ये मैं ओपन करना लगा पहले। तो ये हमारे सामने वही प्रोडक्ट आ गई है जो हम पहले देख रहे थे। और यहाँ से ये अभी बायो बॉक्स इसलिए नहीं दिखा रहा कि हमारी लोकेशन शायद पाकिस्तान हो गई है, जिसको मैं न्यूयॉर्क कर देता हूँ।
जी सिस्टर महा, मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। जो भी चीज़ें सर्च करें तो वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है हमारे। किसी और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज कर लें। जी बिल्कुल, असाइनमेंट आपको दी जाएगी। मैं एक शीट शेयर करूंगा प्रोडक्ट्स की आपके साथ, एक्सेल की, जिस तरह अभी आपको दिखा रहा था। और उसके अंदर आपने हर प्रोडक्ट को चेक करना है इसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो आपको बताया गया है। और जो पहला कॉलम ए होगा उसके अंदर अपने कमेंट्स लिख देने हैं कि आपके मुताबिक ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया में पूरी उतर रही थी या नहीं उतर रही थी। अगर नहीं उतर रही थी तो उसके अंदर क्या था मसला, और अगर उस उतर रही थी क्राइटेरिया में, तो एंड पे आपने एक काम करना है, वो ये कि प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताना है आपने, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। सबसे कम बीएसआर इसलिए देखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स उसी पे आ रही है ना, तो आप उसी लिस्टिंग को देखें। सबसे कम बीएसआर का मतलब ये है, सबसे बेहतर लिस्टिंग वो है, यानी जहाँ पे सेल्स आ रही है आपकी ज़्यादा। जितना हाई बीएसआर होगा उसकी सेल्स कम होंगी, तो बेहतर है कि आप वो वाली लिस्टिंग ओपन करें जिस पे अच्छी सेल्स आ रही है। और मोस्टली सबसे पुरानी लिस्टिंग भी वही होती है मोस्टली। ये किसी और भी कोई क्वेश्चन प्लीज एड्रेस कर लो। जी सिस्टर आया, आपने कुछ अगर कोई तो दो दिन फिर मेरा ख्याल है ख़त्म करते हैं सेशन को। और आज आपसे वो असाइनमेंट शेयर हो जाएगी जो कि आपने विद इन 24 आवर्स हमें सबमिट करनी होगी। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होगी, 15-20 ही होगी, तो हार्डली आपका 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आप नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलें 1 घंटा समय नहीं लग जाएगा। लेकिन विद इन 24 आवर्स प्लीज़ आप जो है ना ऑफिस भेजनी होगी कंप्लीट। अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर हो जाएगी वो। जी आई गेस एंड करते हैं सेशन। जी चलें ठीक है, फिर आपसे वो असाइनमेंट शेयर की जाएगी थोड़ी देर में। और विद इन 24 आवर्स का मतलब है कि कल का पूरा दिन आपके पास है, वो आप शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ कंप्लीट करके, क्योंकि आगे हम उन्हीं को लेके चलेंगे जो कि सीरियसनेस शो करेंगे। और हम उनको अपनी टीम का पार्टी बनाएंगे जो कि सीरियसनेस शो करेंगे, उनके पास टाइम भी होगा एक टास्क करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो अगर आप काफ़ी कमिटेड हैं तो आप ज़रूर हमसे वो शेयर करें शीट विद इन 24 आवर्स, और उसके बाद फिर अगले टास्क आपको असाइन किए जाएंगे। सर आपको आवाज़ पे क्लियर नहीं आ रही। की आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी। अच्छा माहम, आप दूसरी शीट पर भी काम करेंगे, लेकिन ये कि आपको अगर हैंड्स ऑन लेना है तो फिर इसको भी ट्राई करना होगा थोड़ा, आपने लाइक प्रैक्टिकल वर्क करना है तो फिर इस शीट को भी फर्दर एनालाइजिंग करनी होगी। क्योंकि अगर आपके अंदर हमने लाइक आपको फाइनलाइज किया सो फॉर आवर टीम, सो उसमें आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये सेशंस वगैरह कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी टीम को फाइनलाइज करें जो कि वाकई विलिंग हो और हार्ड वर्किंग हो। सो बाकी हम लोगों ने वैसे भी फिल्टर आउट करने अपने पहले से। सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है? जी सिस्टर आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। बेहतर है कि आप या तो चैट में लिख दें या फिर आप व्हाट्सएप करते हैं सिस्टर अनाया को, या मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, वॉइस मैसेज भेज दें, या जो भी आपने कोशिश करना है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। जी चलें ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी ठीक है, मेरा ख्याल है सारा कुछ कवर अप हो गया है। इसके अंदर कोशिश की गई है जी कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए। तो अब आपसे शीट शेयर की जाएगी, उस पर आप वर्किंग करके, और जिस तरह बताया गया है ये किस तरह आपको करनी है एनालाइज,
वो करके पहले जो पहला कॉलम ए है उसके अंदर अपने कमेंट्स लिखने होंगे आपने उस शीट के अंदर, और आपने अपने 24 आवर्स हमें को सेंड कर दिए। चलो ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।